बड़े बाबू, ये बड़े साहब ने सख्ती से ऑर्डर दिया है कि इस नाम का चेक बना के फौरन उनकी टेबल पर पहुंचा दे। और याद आया वो कोई नजमुद्दीन साहब आए हुए अपनी पेंशन का चेक लेने के लिए। क्या? कब से बिठा के रखा है तुमने उन्हें? ये कोई 1-1.5 घंटा। यार बड़े ही नामाकूल इंसान हो तुम। जाओ उन्हें जल्दी से अंदर ले आओ, जल्दी। जी जी जी, मैं भी। हेलो जी सर। जी सर, मैंने पियोन को मैं खुद लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। बेगम साहब आइए। नहीं साहब, ये हिसाब किताब लिखे ताकि मैं इफ्तारी की तैयारी करूं। 1 मिनट। जो लाया हूं बता देता हूं। बताओ। 300 रुपए किलो टमाटर लाया हूं। इस तरह 300 रुपए दिए मैंने सब्जी वाले को और 300 रुपए लिए सब्जी वाले ने मुझसे। हो गए 600 रुपए। आगे बताओ। 1 किलो दही लाया 260 रुपए की। इस तरह दही वाले ने लिए मुझसे 260 रुपए और 260 रुपए दिए मैंने दही वाले को। ये हो गए 520 रुपए। टोटल हो गए 1120 रुपए। आपने दिए मुझे 1000 रुपए। इस तरह 120 रुपए आपके ऊपर उधार। जल्दी से दे दीजिएगा बेगम साहिबा। हाँ तो गई है वैसे। कम बखत को जितने पैसे दे दो बकाया मेरी तरफ ही निकाल के चला जाता है। 300, 600, 160, 520। अरे आप कब आए? जब आप पप्पू से हिसाब कर रही थी। आपका चेहरा बता रहा है कि आज भी आप पप्पू के हिसाब से मुतमईन नहीं है। क्या करूं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं हिसाब किताब में किसी किस्म की रियायत नहीं करती। ये पप्पू की हेरा फेरी तो मैं किसी वजह से बर्दाश्त करती हूँ। क्या वजह? जब ये इस तरह हिसाब देता है ना तो मुझे अपना जमाल याद आ जाता है। भी हिसाब किताब में ऐसे ही घपला किया करता था। अच्छा चलें, छोड़ें, आप उदास ना हो। हाँ। वाह पप्पू वाह, शौहर हो तो तेरे जैसा कि छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सस्ती चीज़ें महंगी में ख़रीद ले आता है। ओ नहीं पिपनी, ये चीजें सिर्फ देखने में महंगी हैं, लाया सस्ता हूँ। अरे बेवकूफ़, मैं इनके बारे में नहीं कह रही कि सस्ती चीज़ें महंगी में ख़रीद लाया, बल्कि मैं ये कह रही थी जो सौदा बेगम साहिबा ने तुझसे मंगवाया था वो तू सस्ते के बजाय महंगे में ख़रीद लाया। पीपने बुला रही है बेगम साहिबा, जा। पीपने, ओ पीपने। जी बेगम साहिबा। ये निदा का फ्रॉक है, इसको रात से पहले पहले ना इस्त्री कर देना, ईद के लिए बनाया मैंने उसका। जी बेहतर बेगम साहिबा। और वो दोनों माँ बेटी खाना भी यहीं खाएंगी। जी बिल्कुल। ध्यान से जलाना नहीं। कौन आ रहा है जिसके खाने का इतना एहतमाम हो रहा है? आपकी बेटी और नवासी आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैंने आपसे एक बात करनी है, आप इरफान को माफ क्यों नहीं कर देते? अब तो 10 साल हो गए हैं रमशा की और इरफान की शादी को। बस बेगम, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उस राशि का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि हमारी बेटी से शादी की ख्वाहिश का इजहार उसने सबसे पहले मुझसे किया था। एक दिन मैं अपने ऑफिस पहुंचा और मुझसे कहने लगा, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। आओ। बोलो, क्या बात करनी? सर वो मैं आपकी फर्जंदगी में आना चाहता हूँ। फर्जंदगी? कैसी फर्जंदगी? मैं समझा नहीं। सर वो मैं आपकी बेटी रमशा से
शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी। सारी जिंदगी रिश्वत बटोरते बटोरते तुम्हारी ये हिम्मत हो गई कि मुझ जैसे ऑफिसर के सामने, जिसने सारी जिंदगी रिश्वत को हमेशा कंडेम किया। सर, छोटा मुंह बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो राहदानिश माफ़ कर दीजिएगा। कैसा फैसला? यही कि मैं और आपकी बेटी रमशा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और मुझे ना सही अपनी बेटी को कम से कम अपनी दुआओं से महरूम मत कीजिएगा। क्या बात है जी, इतने उदास क्यों हैं? खैर तो है? क्या बताऊं? कहते हैं कि मां का आंचल औलाद के लिए महफूज पनाहगाह होती है, और बाप के मजबूत बाजू औलाद के लिए ढाल का काम करते हैं। लेकिन हमारी औलाद ने तो हमें कुछ समझा ही नहीं कभी। हम तो सारी जिंदगी उनके लिए सायादार दरख्त बन के खड़े रहे, और आज जब सूखने लगे हैं तो लगता है कि हम ईंधन की लकड़ियां हो गए। यार जमाल, मैं सोचा था कि ईद आने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को इतनी रकम भेज दें कि उनकी ईद भी अच्छी गुजर जाए और कुछ पैसे भी सेव हो जाए उनके पास। ठीक कह रहे हैं भाई, ये आइडिया बहुत अच्छा है। बल्कि एक काम करें ना, अभी तो वो जाग रहे होंगे, फ़ोन करके उनको खुशखबरी सुना दें। नंबर बिजी जा रहा है, लगता है बात कर रहा हूँ मैं किसी से। कुछ देर बाद ट्राई करते हैं जी। खैर, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी, तुम लोग पियोगे? जी ज़रूर। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो चलते हैं। जी जी, कल शाम को 4 बजे इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय। लीजिए, आपके बेटे की कॉल है। जल्दी से पिक करें ना, कहीं कट ना जाए। ऐसी औलाद से मैं बे औलाद अच्छा हूं। आपको मेरे सर की कसम, फोन पिक करें ना। जी, किसने फोन किया? हेलो पापा। पापा, मैं जमाल बात कर रहा हूँ, आपका बेटा। तारुफ का शुक्रिया। फ़ोन करने की वजह जान सकता हूँ मैं? पापा, वो मैंने और भाई ने डिसाइड किया है कि आपको एक माकूल रकम भेज दें जो ईद के दिनों में आपके काम आ सके। हो, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा। एक बात कान खोल के सुन लो, हम दोनों के लिए तुम दोनों भाइयों का सहारा नहीं चाहिए।
गवर्नमेंट की पेंशन हमारे लिए काफी है। बस एक बात याद रखना कि मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए जरूर आना, वरना लोग ये जरूर कहेंगे कि वो देखो उस बदनसीब बाप का जनाजा जा रहा है जिसके 2 जवान बेटे उसे कंधा नहीं दे सके, इसलिए उसे दूसरों के कंधों का सहारा लेना पड़ा। अब बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए मरने के बाद भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना चाहता हूं। थैंक यू। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें दुआ भी नहीं दे सकता कि अल्लाह तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत दे। भाई आज महसूस हो रहा, हमने अम्मी पापा से बहुत ज्यादती कर दी। जमाल छोड़े भी ना, जो होना था हो गया है। अब जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या पता हमारे वालिदैन ने हम दोनों भाइयों के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अच्छा, मसलन अब छोड़ें भी इस टॉपिक को। अब लाइक आगे कुछ डिस्कस करते हैं। मैं ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ मॉम डैड के लिए। कमाल, आपको नहीं चलना शॉपिंग पे मेरे साथ? ठीक है, चलो। जमाल, आप चल रहे हैं मेरे साथ शॉपिंग पे या मैं अकेले जाऊं? मैं आता हूँ फ्रेश। चलो फ्रेश चले? होते हैं। सुनिए, इस दफा भी ईद पर क्या आप वही पुरानी शेरवानी पहनेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही। भाई मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें, कम से कम इस बहाने नई शेरवानी तो पहन लेंगे। पुरानी से जी भरेगा तो नहीं आएगी ना। मैं जरा वजू कर लूं, नमाज का वक्त हो गया। जी ठीक है। पुरानी से जी भरेगा तो नहीं आएगी ना। पीपनी, पीपनी देखो कौन आया है। नानी जान, अरे मेरा बच्चा, मुआ। बैठो इधर नानी के पास। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, तुम कैसी हो? पीपनी, जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो। अम्मी जान, ये मिठाई आप लोगों के लिए। मिठाई? मिठाई किस खुशी में बेटा? वो इरफान ने नई गाड़ी खरीदी है, बस इसी खुशी में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। अरे हमारा बेटा आया है। निदा निदा। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ओए मेरे जॉन, कैसा है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक। ये रिमशा मिठाई लेकर आई है। वो किस सिलसिले में? वो इरफान ने नई गाड़ी खरीदी है ना। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें दुआ भी नहीं दे सकता कि अल्लाह तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत दे। बैठो बेटा, मैं आता हूं नमाज पढ़ के। कोई बात नहीं, अपने अब्बू की बात का बुरा नहीं मानो। आओ इधर, इधर बैठो मेरे पास। चलो मैं अपनी बेटी को मिठाई खिलाती हूँ। रोबिन सिंह जी, कमाल तो मेरा नाम है, लेकिन आजकल कमाल आप कर रहे हैं। वो केड़ा कमाल किया है मैंने भाजी? ये कमाल नहीं तो और क्या है। कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी अपनी बेचने आता है
तो आप कहते हैं कि मार्केट बड़ी डाउन चल रही है, और अगर कोई आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदने आता है तो एकदम से वही प्रॉपर्टी डाउन जा रही होती है, वो एकदम से आप हाई भी कर देते हैं और एकदम से झटपट से चाय ठंडा वगैरह सब कुछ मंगवा भी लेते हैं। बात तो आपकी सच्ची भी है तो खरी भी, लेकिन रॉबिन सिंह अपनी कैनेडियन वाइफ के हाथों बड़ा मजबूर है। अब तो दिल करता है ये झूठ का कारोबार छोड़कर मुर्दा पट्टी में जाने के बजाय जिंदा सलामत जहाज में बैठ के अपने वतन पंजाब वापस चला जाऊं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रॉबिन सिंह जी? वो इसलिए जी कि रोज रोज अपनी गोरी चमड़ी वाली वाइफ की गालियां खाने से चंगा है वापस जाके अपनी माँ के पाँव के चित्तर भी खावा ते नाले हाथ दे बने परांठे भी खावा। अच्छा रॉबिन सिंह भाई जी, अगर आपके पास कोई अच्छी डील आए तो हम लोगों को इतला कर दीजिएगा। जब आपने मुझे भाई बोल दिया है तो फिक्र कैसी, तुसी परेशान ना हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा। अब मैनू इजाजत जी। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें दुआ भी नहीं दे सकता कि अल्लाह तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत दे। हाँ मैं कॉल करता हूँ दोबारा। ठीक। कहाँ की तैयारी? पहले अपने पापा के घर जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी, उसके बाद निदा को स्कूल से पिक करूंगी। ये क्या तुम रोज रोज अपने पापा के घर मुंह उठाकर चली जाती हो? ये कौन सा तरीका है? मुंह उठाए नहीं जाती, सर झुकाए जाते हैं। अपना सर झुकाए जाती हो मतलब? कहना क्या चाहती हो? मुझसे मतलब पूछ रहे हो? इतने बच्चे तो तुम जब भी नहीं थे इरफान, जब तुम पालने में झूला झूला करते। अपनी जबान को लगाम तो रमशा। क्या वरना? मारोगे मुझे? मारो ना। और हाँ, ये जो हाथ तुमने मुझ पर उठाया है ना, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि इरफान वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है यही हाथ तुम लोगों के आगे फैलाकर उनसे भीख मांग रहे हो। हाँ हाँ जाओ जाओ, अपने बाप को जाकर ये नसीहतें करो। बढ़िया, ये मुझे समझाने। देखो बेटा, छोटी मोटी बातों से नाराज होकर बेटी का मायके में आकर बैठ जाना इस माशरे का रिवाज बनता जा रहा है। हमें इस रिवाज को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे हम ये रिवाज पापा? हम नहीं बदल सकते। पर आपको पता है, इरफान अब वो पहले वाला इरफान नहीं रहा। वो बहुत बदल गया पापा। जब देखो नाराज हो जाता है, नाराज होकर मुंह फुलाकर अलग थलग बैठ जाता है। अरे बेटा, यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं मियाँ बीवी की ये घंटे दो घंटे की नाराजगी इस रिश्ते का हुस्न समझी जाती है। हाँ, अगर नाराजगी तवील हो जाए तो वो कई रिश्तों को खा जाती है। जी पापा, मैं समझ गई। नानी जान। अरे मेरी जान। मम्मा, पापा बोल के गए कि वो शाम को ऑफिस से आते हुए हमें पिक कर लेंगे। लेकिन नाना आपको जाने नहीं देंगे। हाँ? पापा आप ठीक कह रहे थे। जी। अच्छा, ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ हाँ, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, ऐसी कौन सी बात है। हाँ, आज ही बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। किसकी कॉल थी जिससे इतना हंस हंस के बात हो रही थी? जिमी की मामा की कॉल थी। आपको पता है, वो सोबिया और जिमी का रिश्ता तय करना चाह रही हैं।
वैसे आपकी क्या राय है? भाई हमने तो हमेशा आपकी राय को ही अपने राय समझा है। आपका जो भी फैसला होगा मेरा भी वही फाइनल होगा। तो चलें ठीक है, आज रात उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है तो वहीं पे सारी बातें तय हो जाएंगी। मेरा आपको एक मशवरा है कि क्यों ना हम एक दफ़ा अपनी बेटी से भी राय ले लें इस पर। क्या ज़रूरत है, हद करते हैं आप। आपको नहीं पता कि सोबिया और जिमी एक साथ पढ़े हैं, उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल साथ की है। वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोबिया से ज़रूर बात कर लो इसके। ठीक है, फिर मैं उससे खुद पूछूंगी। फिर मैं जमाल से भी इस बारे में मशवरा कर लेता हूँ। भाई से मशवरा जी कर ले। ऐसा बात सुने, वो जरा सोबिया को भेजिएगा मेरे पास। ठीक है, मैं भेजता हूँ। भाई से मशवरा करने जा रहे हैं। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? अच्छा, वो मैंने आपके पास आना था, एक दो मुझे काम थे। हाँ भाई, तुम्हारी ज़मीन का मसला ना होता तो और बात थी, वरना इस घर को तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। ये कौन आ गया? ओहो, आप क्यों जा रहे हैं? पप्पू है ना, देख लेगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुसलमान को हमेशा सच बोलना चाहिए। आ जाओ। साहब जी, वो कोई बंदा आया है और वो कागज़ दे के गया है और यहाँ साइन कर दें। अल्लाह खैर करे। क्या है ये, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? है तो परेशानी की बात। बैंक का नोटिस है, लो पढ़ो। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बीमारी का बहाना बना के एफिडेविट जमा करा दें। तो कोई आप मुझे झूठ बोलने का मशवरा दे रही हैं। आप जानते हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है और मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूं। सोफिया बेटा, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब दो। मम्मा, आप भी मुझसे वही बात पूछ रहे हैं जिस बात का आपको अच्छे से अंदाजा है। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? मैं तुमसे तुम्हारे और जिमी के रिश्ते के बारे में तुम्हारी राय जानना चाह रही हूँ। बेटा, हमारे पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक बेटा हो या बेटी, एक दफ़ा बच्चे की राय जानना ज़रूरी समझा जाता है। बताओ। मम्मा, पाकिस्तानी कल्चर से मेरा क्या लेना देना? ओके मम्मा, मेरी तरफ से ओके, आप नाराज नहीं हो। देखा, मुझे पता था, मैं पहले ही तुम्हारे पापा से कह रही थी। चलो जाओ।
ज़रा ज़ोर से दबा। क्या हुआ जी, काम बना या नहीं? हाँ, हो गया है। ईद के 15 रोज बाद का वक्त मिला है। बड़ी बात है वैसे। इन सूद का काम करने वाले लोगों के दिलों में भी मजबूर लोगों के लिए रहम अभी बाकी है। होता है बेगम, उन लोगों के दिलों में रहम होता है जिन पर किसी ने रहम किया होता। बस इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं जरा शुक्राने के नफल पढ़ लूँ। जी। ये पप्पू कहाँ चला गया? जा पिपनी जा देख, कामचोर कहाँ चला गया। बस इसे मौका मिलना चाहिए, इसको तो बस मौका चाहिए। 1 सेकंड में फरार हो गया। चौंकना मुझे चाहिए तुझे नमाज पढ़ता देखकर। चौंक तू रहा है? चौंक नहीं रहा, हैरान हो रहा हूँ कि मुझे नमाज पढ़ता देखकर तेरे चेहरे पे खुशी नहीं आई। अच्छा छोड़, मुझे एक मशवरा तो दे। कैसा मशवरा? मैं अगर अपने गांव की 5 एकड़ वाली ज़मीन बेच दूँ और उससे मिलने वाली रकम साहब जी के कदमों में ला के रख दूँ, तो साहब जी का ये घर नीलाम होने से बच जाएगा ना? मैं तुझे बचपन से लेकर आज तक बेकार और मस्करी आदमी समझती रही, लेकिन आज तेरी ये सोच देखकर मुझे वाकई यकीन हो गया कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है। तेरी रूह भी पाक है। आज तुझे सजदा करने को दिल चाह रहा है। बेगम साहबा नहीं छोड़ेगी तुझे। बात सुन, मुबारका जी, मुबारका, आप दोनों को मुबारका। खैरियत तो है सरदार साहब, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? और जी बल्ले बल्ले हो गई, और जैसा आपने बोला था पार्टी से वैसी डील हो गई है। वाकई? जी रॉबिन सिंह दी एक ही प्रॉब्लम है कि सच कदी लुकाया नहीं ते झूठ कदी बोला नहीं। ये देख लो आप, ये देखो कागजात, तीनों जगह दस्तखत हुए में ते नाल स्टैंप भी। सरदार जी, हम मुतमईन हैं। अब ये बताएं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा? कल आप ऑफिस आ जाओ, पार्टी को वहीं बुला लेते हैं, सारी शराइत वहीं फाइनल कर लो। ठीक है, तो कल फिर हम आपके ऑफिस आके बाकी बातें कर लेते हैं। चंगा जी, फिर मिलते हैं। क्यों बे पप्पू, तुम्हें अचानक छुट्टी लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो गांव में 5 एकड़ ज़मीन है मेरी, उस पर ताया की नज़र है। अगर गांव नहीं गया ना तो कब्जा कर लेंगे। तो कब तक आओगे वापस? बस जी, यूं गया और यूं आया। इतनी जल्दी? हाँ जी, वो बात कर ली है ना मैंने। क्या बात? बंदे से बात कर ली कि वो मेरी ज़मीन की रखवाली करेगा। हाँ भाई, तुम्हारी जमीन का मसला ना होता तो और बात थी, वरना इस घर को तुम्हारी बड़ी जरूरत है। मेरा भी आप दोनों के कदमों में रहने के सिवा कहीं गुजारा नहीं है। जीते रहो बेटा। मैं चाह रहा हूँ आता। जाओ बेटा। मैं तो हैरान होती हूँ जी, इन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जरा सा भी नहीं है। यतीमों का माल तक हड़प कर जाते हैं। बस क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है
मैम मेरी कल आप दोनों में से किसी एक से बात हुई थी। किस सिलसिले में? कैनेडियन नेशनैलिटी के सिलसिले में। वैसे आप दोनों में से कमाल कौन है और जमाल कौन है? जी मैं कमाल हूँ और ये मेरा छोटा भाई जमाल है। आप लोग यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं या फिर पढ़ने आए हैं? दोनों। गुड, काम हो जाएगा आप लोगों का। पर खर्चा कितना आएगा? 700 ईच। बट ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर कितना अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग? 300 ईच कर लेंगे। व्हाट? नो 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 नो। जस्ट अ मिनट। तो फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग 300 दे जाएं। बाकी की पेमेंट आप लोग हमारे इस ऑफिस में जॉब करके 4 माह में पूरी कर दीजिएगा। जॉब? कैसी जॉब मैम? घबराए नहीं, कोई इतनी सख्त जॉब नहीं है। ऑफिस की सफाई बराबर करनी होगी। अगर आप दोनों को मंजूर है तो अभी फाइनल कर दीजिए। ठीक है, हम मजबूर हैं तो हमें मंजूर है। ठीक है, अपने पासपोर्ट ले आइएगा और कल से जॉब शुरू कर दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कितने खुश नसीब होंगे वो वालिदैन जिनके बच्चे ईद करने के लिए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। चले आप परेशान नहीं हो। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। वाह पप्पू वाह, तू तो वादे का बड़ा पक्का निकला, सिर्फ जाना नहीं किया। अच्छा छोड़, ये बता जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ या नहीं? वो तो गया लेकिन बयाना मिला अभी 1 लाख रुपए। अच्छा छोड़, ये तो बता जमीन कितने में बेची? 15 लाख। बाकी की रकम कब मिलेगी? मिल तो अभी भी जाती लेकिन ईद करीब है ना, तो ईद के चौथे दिन। इसका मतलब ईद के बाद फिर गाँव जाएगा तू? इतना फालतू नहीं है पप्पू, खुद देने आएगा रकम। साहब जी कहीं नहीं बैठे? अंदर ही। मैं देख लेता हूँ। ये बैग ले जाओ। क्या कहती हो रमशा? अगर आज ईद का चांद नजर आ जाए तो क्यों ना तुम्हारे अम्मी और पापा को ईद की मुबारकबाद दे? यस पापा। चुप करो तुम चालाकू। नहीं इरफान, मैंने अपनी शादी से लेकर आज तक तमाम चांद रात अपने मैके में गुजारी हैं, मगर आज ये रात मैं अपने घर में गुजारना चाहती हूँ। लगता है कि तुम अपने पापा से अभी तक नाराज हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बदकिस्मत बेटी ही होगी जो मेरे जैसे पापा से नाराज़ होगी। अरे वो तो इतने अच्छे हैं, जो आपका मेरे साथ सांप का रवैया था ना, उस पर भी उन्होंने मुझे ही समझाया, आपको कुछ भी नहीं कहा। और आपकी अम्मी जान? मेरी अम्मी जान दुनिया की बेस्ट अम्मी जान है। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने कभी उनकी आंखों में अपने लिए शफकत नहीं देखी? लीजिए मम्मा बाबा, मैंने आप दोनों के लिए ईद का कार्ड खुद बनाया है। वाह, ये देखिए। ओहो, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब चलो जल्दी से बिल्कुल ऐसा ही अपने नाना और नानी के लिए भी बना दो एक। बनाओगी ना? जल्दी 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 जल्दी। जी लिए। जी जल्दी से बना दो, और ऐसे ही बनाना, ठीक है? क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने इस घर की है। हो सकता है कल ईद हो जाए। भाई कान खोल कर सुन लो, फौरन इन पौधों को पानी दो, इनको फ्रेश करो। मैं नहीं चाहती
कि कल ये हम दोनों मियाँ बीवी की तरह मुरझाए हुए नजर आए। चलो पानी दो और साफ सुथरा करो इन्हें। आप बेफिक्र रहिए, आवाज आ रही है। चलो क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप? क्या देखना बेटा, बस महसूस कर रहा हूं साल हा साल से छाए इस घर की वीरानी को। कितने खुश नसीब होंगे वो वालिदैन जिनके बच्चे ईद करने के लिए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। चले आप परेशान नहीं हो, आइए अंदर चलें। आप अंदर चले, मैं आती हूँ। हाथ चलाओ तेज तेज, क्या सुस्त लोगों की तरह काम कर रहे हो। ये हटाओ, ये जर्द जर्द पड़ते, हाँ तोड़ दो इनको। चलो ठीक है। कौन आ गया इस वक्त? सुने जी, सुने, ईद का चांद नजर आ गया। बेगम, मेरे ख्याल में आपको रोजा बहुत लग रहा है, क्योंकि बाहर अभी उजाला है और उजाले में चांद नजर नहीं आता। ओफो, आपको मेरी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। पता है, आज मैंने 2-2 चांद देखे हैं, वो भी आसमान पर नहीं, अपने घर के आंगन में। आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। आप रुकें, मैं अभी आपको लाकर दिखाती हूँ। पता है क्या हो गया मेरी बेगम को। वाह, कमाल है मेरी बेगम। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। आप हमें हमें प्लीज माफ कर दें। अपने बेटों को माफ कर दें। यकीन मानो, हम थोड़ी देर के लिए भटक जरूर गए थे, लेकिन हम भटके हुए इंसान नहीं हैं। हमारी पोती कहाँ है? वो बाहर खड़ी हुई शर्मा रही है, मैं अभी लेकर आई उसको। बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। आओ भाई, आओ पप्पू, आओ। जी अब पहले चलो भाई पप्पू, आजा मेरा बेटा। थैंक यू बेटा। बरसों बाद इस घर में इतनी रौनक आई बेटा। अब आए हो तो जाने की जल्दी मत करना, 2-4 महीने अपने बूढ़े माँ बाप के पास रह के जाना। आप फिक्र मत करें बाबा, आपके ये दोनों नालायक बेटे कनाडा की नेशनलिटी कैंसिल करके हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान लौटाएं। बेटा, ये सच कह रहा है या दिलासा दे रहा है माँ बाप को? नहीं पापा, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। बेगम, हमारी तो आज ईद हो गई। वाकई हमारी तो ईद हो गई। इसी बात में दूसरा प्याला भी